जो तैयारी की हुई है उस पर आगे पूजा पाठ या नमाज के लिए समय तय किया गया और उसी हिसाब से इंतजाम प्रशासनिक स्तर पर होने हैं। बहुत शुक्रिया नवीन। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हनुमान जी को आदिवासी बताया। उनका कहना है कि भगवान राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे जिन्हें वानर बता दिया गया। उमंग सिंघार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि हनुमान जी के बारे में सभी ग्रंथों में लिखा है, सुर्खियों में बने रहने के लिए वो बयानबाजी कर रहे हैं। जब रामायण थी, राम की सेना की बात हुई, वानर बना दिए बंदरों, आदिवासियों को। और जंगल के अंदर एक सबरी मिली जो राम को बेर खिलाती, रामायण में कहा है। तो क्या एक ही आदिवासी थी पूरे जंगल में? नहीं, जितने लोग उस सेना में राम के साथ थे वो सब आदिवासी थे। राम को अगर जिताया है तो आदिवासी के कारण जीते। हम हनुमान की पूजा करते, गांव गांव में हनुमान के मंदिर है जो हमारे वंशज है। मैं तो कहता हूं कि वो भी वानर थे, वो भी आदिवासी थे। आज इस तरह के विषय उठाना कि हनुमान जी या रामचंद्र जी कौन थे, क्या थे, इसके बारे में सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, सारी जानकारियां हैं। पर अपनी राजनीति के लिए और वेटिकन और बाकी सभी लोगों को खुश करने के लिए ये इस तरह के उलझुल बयान देके अपनी खबरों में बने रहना चाहते हैं। इनको इस विषय में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि धर्म ग्रंथ कभी पढ़े नहीं है। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। वासु, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का अपना एनालिसिस है या वो कहीं से कोट कर रहे हैं हनुमान जी के बारे में कि वो आदिवासी थे, उन्हें वानर बता दिया गया? ये बता दिया गया का क्या कोई अर्थ बताया उन्होंने? बिल्कुल, देखिए आशीष, इस बात के दो तरीके से अगर आप चाहें तो विश्लेषण कर सकते हैं। पहला तो ये, जिस आधार पर उमंग सिंघार ने ये पूरी बात कही है कि हनुमान जी आदिवासी थे और भगवान राम को लंका पर जिताने वाले सभी लोग थे वो आदिवासी थे। इसके पीछे का तर्क ये हो सकता है कि भगवान राम जब वनवास गए तो वनवास में रहने वाले जो भी लोग होते हैं उन्हें आदिवासी ही माना जाता है, आदिकाल से माना जा रहा है और आज भी मानते हैं। तो भगवान की जो वानर सेना बनी वो पूरी आदिवासी थी और उसमें हनुमान जी भी शामिल थे और इसलिए उन्होंने भगवान राम को आदिवासी, भगवान हनुमान को आदिवासी कहकर उन्होंने बुलाया। दूसरा, अगर आप इस पूरे मामले को राजनीतिक परिदृश्य से देखते हैं तो बीते चुनावों का अगर हम रिकॉर्ड उठाने का काम करें तो आदिवासी बाहुल्य इलाकों में हमेशा से कांग्रेस जो है वो मजबूत नजर आई है। और दूसरी तरफ जहां पर हिंदुत्व का एजेंडा काम करता है या हिंदुत्व के मुद्दों पर जहां पर मतदान जो है वो होता है या चुनाव के समय ऐसे मुद्दे उठकर आते हैं तो वहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है। उमंग सिंघार खुद आदिवासी नेता है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आने का काम करते हैं। तो इस बयान के ये भी मायने निकाले जा सकते हैं कि कांग्रेस ये चाहती है कि आदिवासी पूरी तरीके से अपने आप को आदिवासी ही माने और एक जो लगातार हिंदुत्व की पॉलिटिक्स होती है अगर वो उससे दूर रहेंगे तो वो कांग्रेस का एक कोर वोट बैंक जो है वो बना रहेगा। तो ये दोनों ही बातें इस पूरे मामले को लेकर है। हालांकि जब जीतू पटवारी से और कांग्रेस के तमाम नेताओं से हमने ये कहा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर बांटने का काम करती है। हम लोग तो सब हिंदुस्तानी है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे फिर वो हिंदू हो या अन्य किसी धर्म के लोग हो। आशीष, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अजय धवले जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। उम्मीद है आपने सुना होगा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, वो ये बता रहे हैं कि हनुमान जी को वानर बता दिया गया। वो तो आदिवासी थे, ये बता दिया गया का कोई आशय वो अभी स्पष्ट कर नहीं पाए। जो अब तक हमारे पास धर्म ग्रंथों में साक्ष्य हैं और जो आर्कियोलॉजिकल टीम्स ने साक्ष्य निकाले हैं उसमें तो बहुत मैच होता है, तो उसमें बता दिया गया जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन उमंग सिंघार का ऐसा मानना कि हनुमान जी को वानर बता दिया गया।
क्या कहना चाहेंगे? देखिए आशीष जी, उमंग सिंगार जी एक तरफ तो स्वीकारते हैं कि आदिवासी समाज हनुमान जी की पूजा करता है, उनको मानता है, दूसरी तरफ हिंदू नहीं होने का जो भ्रम फैलाता है। ये पहली बार नहीं है उमंग सिंगार जी इस प्रकार से आदिवासी समाज को हिंदुओं से अलग करने की बात कर रहे हैं। अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को, समाज को विकसित करने के लिए उमंग सिंगार जी इस प्रकार के बयान समय समय पर देते हैं। देखिए, वेदों पुराणों में, हमारे महाकाव्यों में, महाग्रंथों में इस प्रकार के अनेकों साक्ष्य मिलेंगे, जिसमें चाहे हम रामायण काल से लेकर आज तक की बात करें तो आदिवासी समाज ने प्रभु श्री राम को अपना माना है। शबरी के झूठे बेर या निषाद राज का आलिंगन इस बात का प्रमाण है कि सनातन धर्म आदिवासी समाज का अभिन्न अंग है, कोई बाहरी नहीं है। दूसरा, ये जो भगवान राम में और संघर्षों को स्वीकार, आप देखेंगे मूलतः ये जो हमारी तीर कमान की बात कर लीजिए, वो वीरता का प्रतीक महाराणा प्रताप के साथ मिलकर भील योद्धाओं ने मुगलों को किस प्रकार से अपने तीर कमान से हराया था। तो ऐसे अनेक विषयों पे चर्चा हो सकती है, लेकिन समाजों को इस प्रकार से खंडित करने के लिए ऐसे बयान देना और राजनीतिक किस स्तर पे गिरा रहे उमंग सिंगार जी। हाँ। मैंने जिस प्रकार से कहा कि वेदों, पुराणों और जनजातीय लोक गाथाओं में जल जंगल जमीन की पूजा और प्रकृति संरक्षण का भाव है, वही सनातन संस्कृति का मूल है। तो सनातन संस्कृति हजारों वर्षों से चली आ रही है। उमंग सिंगार जी के कहने से कोई आदिवासी समाज हम सनातनियों से अलग नहीं होकर जाएगा। राजनीति करने वालों को अब सोचने की आवश्यकता है कि राजनीति का स्तर इतना मत गिराइए कि समाज आपको खड़ा भी नहीं दिखेगा। हमारे साथ राम पांडे जी भी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। राम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। राम पांडे जी, यहाँ एक बयान जिस पर उमंग सिंगार जी ने जो बात कही उस पर चर्चा चल रही है। अजय धवले जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान जी तो आदिवासी थे, जबकि उनको वानर बता दिया गया। पूरे बयान को उम्मीद है आपने सुना होगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बयान तो नहीं सुना, लेकिन मैं आपकी बात को ही सच मानकर बोल रहा हूँ। नहीं, मैं बयान सुनवा देता हूँ सर, आप मेरी बात को। नहीं, मैंने मान लिया कि उन्होंने बोला होगा। हाँ। ठीक है। हाँ। तो देखिए, जो ईश्वर है, भगवान है, वो सारी दुनिया के होते हैं। हाँ। ठीक है। हम ये भी नहीं कह सकते कि केवल भारत के हैं, न ये कह सकते कि हिंदुओं के हैं। भाई, जब भगवान है तो वो तो सभी के हैं, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो। तो हनुमान जी हैं तो वो तो सबके हैं। हाँ। मतलब दुनिया की, मैं तो कहूंगा जो 6-7 अरब आबादी है, वो भगवान तो सबके हैं। जी। लेकिन जो हमने पढ़ा है, जैसे हमने रामायण पढ़ी है, देखी है, सुनी है, जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो वनवास के दौरान उनके हनुमान जी से वन में मुलाकात हुई थी। और वन में मतलब आदिवासी ही रहते हैं, वनवासी ही रहते हैं। तो वन में जो लोग रहते थे उनको आज भी आदिवासी ही बोला जाता है। तो हम उनको आदिवासी बोल रहे हैं, हिंदू बोल रहे हैं, सनातन बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है और ईश्वर सबके होते हैं, सब पर कृपा करते हैं। और ईश्वर का नाम लेकर बढ़िया सबसे प्यार मोहब्बत करो, काहे को ये लड़ाई रट्टे और इनमें झगड़ों में पड़ो। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा डिसीजन दिया है अभी वो चाला का, इसी को लेकर कि भाई हिंदू और मुसलमान साथ में नमाज और पूजा करो, आपस में गले मिलो, एक दूसरे को कुरान दो, गीता दो। इससे बड़ा संदेश क्या होगा? तो भगवान हनुमान जी, राम जी, ये सभी के हैं, उनको हम किसी एक जगह बांध नहीं सकते हैं। लेकिन रामायण में जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि भगवान राम की जो मुलाकात हुई थी हनुमान जी से वन में हुई थी। और जो उनका, जैसे हम कहते हैं, जैसे वनवासी उनको जो बोला जाता है, ठीक है, तो वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनसे मुलाकात वन में थी और वो वन में ही रहते थे। बहुत शुक्रिया राम पांडे जी, और बहुत बहुत शुक्रिया अजय भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।